ओ मिस, क्या आप ऐसे ही हमेशा दिल तोड़ने वाली बातें करती है क्या? चुप हो जाओ। जाओ, चलो जाकर अपना काम करो। क्यों बेमतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात क्या? पूछनी है। क्या आपको मेरा नाम याद है? मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूंगी ये भला? रहा मेरा नाम, क्वाके यंग। लगता है मेरी बात तुम्हारी जैसे। समझ में नहीं आ रही। और ये एक कोई मिनट, पहली या दूसरी बात नहीं है। रवि डीजे आ गया, वही सडियल। चल भाग भाग भाग, रुक जाओ, जल्दी आ, रुक जल्दी जाओ। आ। कहाँ जा रहे हो? मुझे- ये दोनों बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे थे? ओह, भाग। ओह, शायद सालों ने हमें देख लिया। चल भाई, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, समझा? हाँ, रुक, मैं उसे हाय बोलता हूँ। जी सर। ओह हाय। क्या लगता है ये कोई कॉस्ट्यूम है? अच्छी है ना? अरे वाह, क्या बात है यार। कॉस्ट्यूम तो मुझे अच्छी लगी। ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। तब तक एंजॉय कीजिए। ए पाउलो! ए पाउलो! शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। कैसे हो तुम दोनों? हमें थोड़ा मीट चाहिए। कल यहाँ कोरियन फूड फेस्ट है तो कल तक इंतजार क्या करो। सच में? फिर तो कल यही डिनर करना पड़ेगा मेरी जान। मुझे भी। ओह, ये तो कोरियन ट्रेडिशनल पॉट है। क्या बात है। अरे ये पॉट नहीं है, ये तो है तुकपेगी। तुकबेगी सिंतोबुरी। सर, मुझे शेफ जंग से जाकर मिलना होगा 5 अभी के मिनट है अभी। तुम्हारे पास। थैंक यू सर। अगर लेट हो गए तो सार्जेंट को मिर्गी समझ आएगी, गया, याद सर। रखना। बेवकूफ। ओंगो जी सीन। ले लो, जितना चाहे इस्तेमाल कर लो। प्राइवेट ईजे उन। सच कह रहा हूँ, मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पर पहले वाला ऑफिस तो बहुत ही खराब था। ये तो फिर भी यंजू, बेटर है। किसी का कॉल आ रहा है। ओह, ओ नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, मुझे बस और नहीं खाना। हेलो। अरे कहाँ हो यंग? मुझे बोला था कि बाद में फोन करूंगी, लेकिन अब फोन में नहीं उठा रही हो। ओह, जयन, ये किसका फोन है? अच्छा, आप मेरी आवाज तक नहीं पहचान पा रही, इतनी बदल गई हो। मौसम का बदलना तो पता था, लेकिन तुम भी बदल गई। बोलो, मैंने तुम्हारे कॉल का कितना वेट किया, लेकिन तुमने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? फोन रखो प्लीज, मैं मैसेज पे बात करती हूँ। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनता मेरा दिल नहीं मानता। क्या करूं? तुम मुझे समझना नहीं चाहती या फिर मुझे इग्नोर कर रही हो? ओके, दरअसल कल मैं जेयुन, सार्जेंट जुंग बुला रहे हैं। जल्दी चलो, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। सर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मेरा फोन उठा लेना। सुनो जयन, वो मिलिट्री वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था ना? हाँ, ओह, वो किस रैंक पर है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास। ओह, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तुम इतना वेट कर लोगी? ओए, अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जरूरी है क्या कि उसी से शादी करे? इंतजार क्यों करेगी? सही कहा ना? ऐसा है क्या? तुम तो बहुत ही बदतमीज हो यार। अगर ये उसे इतना प्यार करती है तो उसके लौटने तक वेट करेगी ना। अच्छा ये बताओ, तुम उससे शादी तो करना चाहती हो ना? एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ भी फैसला ही नहीं लिया है। टाइम आउट। देखो, तुम्हें जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। और अब तुम्हारी इतनी उम्र भी हो गई है तो ज्यादा देर मत करो। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब था कि तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो। देखो प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, इसे अब फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, मैं फैसला कर लूंगी। आप सब लोग लंच करो ना। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ओह, अपना ध्यान See रखा you. करो।
क्या मेरी प्राइवेट फर्स्ट क्लास ईजेयून से इस वक्त बात हो सकती है? एक्चुअली मैडम, ईओन तो अभी बेस पर वापस चला गया। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। बाय। नहीं ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे जाओ। अरे राइनो, चलो जल्दी। प्राइवेट इन हो। अरे कहाँ रह गया था? इन्हें रिसाइकल में भेजना है, भूल गया क्या? प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। ये लीजिए। ये क्या तूने पहले नहीं दिया था बेवकूफ? मार खाने वाले काम क्यों करता है हमेशा? अरे ये तो मेरा फोन है। मैंने बोला बेटा बीमार है तो उन्होंने मुझे फोन दे दिया। सच में बीमार है क्या? नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा आपको चाहिए होगा तो इसलिए मैं अपना नहीं आपका फोन ले आया। गलती से अगर पकड़ा जाता तो पता है क्या होता? हाँ मेरे खतरों के खिलाड़ी, तू तो हीरो निकला। बचाओ, राइनो। प्राइवेट हो। ठीक है सर। स्टोर रूम में जाकर गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। प्राइवेट वांग और मैं मिलकर बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू भाई। अरे छोड़िए, अरे क्या कर रहे? मैं आ गई। क्या हुआ, आज जल्दी आ गई तू? आज दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई क्या? अरे नहीं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना। मॉम भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तूने ईजेयू उनको बोल दिया ना? दोबारा अगर रात में फोन किया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है। अगर उसका दिमाग ठिकाने पर होता तो क्या रोज रात को इस तरह से फोन करता तुझे? अरे जरा सोच कर तो देख तू। अगर उस मतलबी से शादी हो गई तो तेरी जिंदगी नरक बना देगा वो। हाँ, आजकल हर कोई ऐसा क्यों सोचता है? इतने बिजी हो गए हो कि कॉल भी नहीं करते? क्या हुआ? जानता हूँ। देखो मैंने तुम्हारा वो मैसेज पढ़ा था और मैं तुम्हारी उस वेलकम डिनर और मैनेजर की लिफ्ट वाली बात समझता हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री में हूँ और हमेशा ड्यूटी पे अलर्ट रहना पड़ता है। थोड़ा तो ख्याल किया करो, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। और पता है हर वक्त मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हो योंगजू? हेलो? आ रही है। हाँ? क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? ये तो तुम ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? उस दिन गुस्से में चिल्ला दिया था इसलिए क्या, बताओ? नहीं, सवाल गुस्से में बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? जब से तुम मिलिट्री में गए हो तब से मैं सिर्फ एक ही सोच में पड़ी हूँ, क्या तुम्हारा इंतजार करना ठीक होगा? चलो 1.5 साल इंतजार कर भी लिया, उसके आगे क्या? बताओ आगे क्या होगा? है तुम्हारे पास जवाब? बोलो ना। देखा ना, जब तुम मिलिट्री में गए थे इतना भी नहीं बोला था कि फिक्र मत करना। देख लो आज भी तुम्हारा वही हाल है। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई। हाँ सार्जेंट किंग यंगमन आपको बुला रहे हैं। मैं भी आता हूँ। जी सर। अभी आता हूँ, बोलो ना, जाओ। सिर्फ तुम ही मुश्किल में नहीं हो। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे।
डिनर टाइम। यार मम्मा, कभी तो आने से पहले नॉक कर लिया करो। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, हंस रही हूँ। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं सर? नहीं, इजाजत नहीं है। प्राइवेट इन हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बोल क्या बोलना है। प्राइवेट ई सर, आप ठीक तो हैं? योंगजू कह रही थी कुछ टाइम दूर रहना चाहती है। ब्रेकअप करना चाहती है मेरे साथ। क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ? देख, जब सिर्फ हम दोनों अकेले हो ना, तो तुझे ऐसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी समझ गया सर। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। यहां से निकलने के बाद क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे? पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकता। मेरी पढ़ाई भी अब तक पूरी नहीं हुई है। अच्छा तो ये बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड को और कितना वेट करना होगा? पूरे 1.5 साल इंतजार करना इतना आसान नहीं है। मेरे बीवी के लिए भी आसान नहीं था। कहती है अगर सवाल मेरे बेटे हायुल का नहीं होता तो मुझे कब का छोड़ देती। तो चलो बता भी दो यंगमन, लौटते वक्त तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे भी अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है। आप जाइए और छुट्टी के मजे लीजिए। सल्यूट सर। तू बड़ा स्मार्ट है यार। आते वक्त तेरे लिए हैमबर्गर लाऊंगा, क्यों, है ना? गुड बाय सर। 7 गुड बाय। 8 9 10। अब बस भी करना यार, क्यों परेशान हो रहा है? बस एक और सेट बाकी है, फिर रुक जाऊंगा। एजे यू ना राइन होने ड्यूटी लॉक तक ढंग से नहीं भरा। हद है। एक बार बस मुझे सीनियर बन जाना दे, फिर इन दोनों हरामियों को छोड़ूंगा नहीं मैं। साले कमीने कहीं के। तो तेरे कहने का मतलब है कि सारी गलती मेरी है, मैं उनसे काम नहीं करवा पा रहा। आप क्यों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं? आप तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, और तो और आप मेरे रोल मॉडल हैं। मक्खन लगाना बंद कर। वैसे जेयून और इन्हों का क्या करना है सर? मुझे नहीं पता। वो हमसे बड़े हैं पर फिर भी कोई काम ढंग से नहीं करते हैं। अगर क्लास ए के बच्चों के आधे भी हो जाए तो मुझे फिक्र ना करनी पड़े, है ना क्योंगसिक? तुम्हारा क्या मानना है? प्राइवेट वांग क्योंगसिक, सही कहा सर। क्या मतलब तुम्हारा? क्या जेयून तुम्हारा सीनियर नहीं, वांग क्योंगसिक? आपने सही कहा सर। लगता है इसे इज्जत रास नहीं आ रही। क्यों, सही कहा ना? छोड़ो ना। सुनो ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं सैलून में जाकर ही बाल कटवा लेता हूँ। कम से कम हेयर स्टाइल तो ठीक से बनेगी। अरे नहीं, सोचा था मेरा बॉयफ्रेंड फौज में जाएगा तो उस पर ही ट्राई करूंगी। कोशिश करूंगी दूसरों से हैंडसम लगो। तो अब शुरू करें क्या? अरे नहीं, रुको। मजा आ रहा है? क्यूट, बहुत हंस क्यों रही हो? ज्यादा क्यूट, सो क्यूट। ऐसा मत करो, वाहियात लग रहे हो। अरे मैं मना कर रही हूँ, मत बनाओ ना ऐसा मुंह। ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए, किसी और को मत दिखाना, ओके? अब चलें? सही लग रहा हूँ? क्या हो गया?
तुम रो रही हो क्या? मुझे नहीं करना है। अरे सुनो, हेयर स्टाइल ठीक से तो सेट करके जाओ। चले गए। ऐसे मुंह मत बनाओ ना, वाहियात लग रहे हो। ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए किसी और को मत दिखाना, ओके? हाय, कैसे हो तुम? अरे यंजू, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं बस अभी अभी सोकर उठी हूँ। और तुम वीकेंड पर क्यों कॉल कर रहे हो? वो एक्चुअली डैड के किसी काम से आज सुबह ही गंगपुर आना पड़ा था और अब काम भी फिनिश हो गया। फिर याद आया तुम्हारा घर तो इसी एरिया के आसपास है, तो इस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। क्या? मेरे घर के सामने ही हो? आ गई। यंजू हाय। ज्यादा देर तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस अभी अभी तो पहुंचा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझसे मिलने आ गई। वैसे मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है, वहां चले? वैसे इस रेस्टोरेंट में मेरे एक दोस्त का भी पैसा लगा हुआ है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। किसी दिन यहाँ डिनर भी करेंगे। हाँ, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। खाना तो और भी बढ़िया है। तो कोर्स मील ऑर्डर किया जाए? चलो ठीक है। तुमने कंपनी में मेरे आने से लेकर अब तक बहुत मदद की है, तो अब मुझे एहसान चुकाने का मौका मिला है। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। और आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? अरे नहीं, आज पार्टी मेरी तरफ से, और ये जगह बहुत महंगी है तो बिल पे मैं ही करूंगा। कोई बात नहीं, प्लीज, मैं पे कर दूंगी ना। यार अपनी डील तो टकबुक्की पे हुई है ना, वो खिला देना। और हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, फिर इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? तुम मुझे गैर समझती हो। अपना मान के बात क्या करो। दरअसल मैं बहुत ही मुंहफट हूँ। तू तड़ाक पर आ जाती हूँ, इसलिए ऐसे ही बोल देती हूँ। चलो मुस्कुराई तो सही। पूरे रास्ते मुंह लटका के बैठी थी। सच बताओ, कुछ हुआ है ना? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? हाँ समझ गया, मतलब झगड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट इवेंट के बाद हमने गेट टुगेदर किया था, पर तुम जल्दी चली गई तो पता ही नहीं चला। जिन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि डिपार्टमेंट हेड के पेट में लात मार दी। मतलब हेड 60 साल का है और वो। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है, लंबी बात हो जाएगी तो उससे घर पे जाके बात कर लूंगी मैं। सही है। वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे ही ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। वैसे सच में खूबसूरत लड़की को मशीनें ठीक करते देखना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, मैं मशहूर इंजीनियरिंग की गॉडेस कंग यांग जूजो हूँ। लेकिन मेरा मशीनों को ठीक करना मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ। और पता है, मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, तो इसलिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। बोला था ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। चलो ओपा बोलो मुझे। मैं इतनी भी इनफॉर्मल नहीं बनना चाहती हूँ। ओपा? बिल्कुल नहीं। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, एक बहुत बार तो कहो। मुश्किल है। अब मैं मांगू भी तो मुझे मत देना, ठीक है? पूरा दिन उसके पीछे पड़े थे जैसे वो कोई चूहा हो। उस पर इतना चिल्ला रहे थे कि पूछो मत, जबकि वो उनसे 10 साल छोटा है। वैसे मेरे ख्याल से टीम लीडर को इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। अच्छा सुनो। हाँ? मैं जरा गर्ल्स रूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है यंगजू, मैं यही हूँ। आपके लिए एक वॉइसमेल मैसेज है। हेलो, मैं येजुन बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने खुद को तुम्हारी जगह खुद को रखा और इस बारे में बहुत सोचा। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 26 का हूं और डिस्चार्ज होने पर 27 का हो जाऊंगा। अभी ग्रेजुएशन करके जॉब ढूंढनी है, बहुत कुछ करना बाकी है। मिलिट्री में होना एक बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे डिस्चार्ज होने तक तुम मेरा वेट करो और मैं हमारे फ्यूचर के बारे में
सच कहूं तो इतना श्योर भी नहीं हूं, पता नहीं क्या होगा। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। मैं अपनी मोहब्बत ऐसी तुम पर थोप भी नहीं सकता ना, तुमसे जबरदस्ती प्यार थोड़ी ना करवा सकता। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए सही नहीं है। योंगजो, इसे यही खत्म करते हैं। हर एक पल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आई एम सॉरी, तुम हमेशा खुश रहना, ठीक है? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो यंगजू घर कैसे जाओगी? टैक्सी ले लूंगी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। यंगजू, मिलिट्री बेस मैं तुम्हें ले चलता हूं। तो अब मैं लिफ्ट के लिए किसको बुलाऊंगा? बोलो। मुझे बोला गया था तो मैंने मशीन रूम में बात की, और अगर सच सच बोलूं तो इस बात को भी 1 हफ्ता बीत गया है। हाँ हाँ, कोई काम दे दो तो सब बहाने बनाते हैं। वैसे इन्हें वहां भेजना ठीक रहेगा, खासकर इसे। प्राइवेट इन हो, मैं कर सकता हूं सर। मेरी आंख फड़क रही है। जब तक सोंग्यू और यूबिंगजुंग नहीं आते सब लोग फुल ड्यूटी पर रहेंगे सर। और पेट्रोल लाने के लिए लीजे यून और राहिन हु से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वहां तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझ गए? जी समझ गया सर। सुन लिया तुमने? कुछ गड़बड़ मत करना। चौराहे वाले गैस स्टेशन से पेट्रोल लेना है और सीधा वापस आना है, ओके? जी समझ गए सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। अब ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़, पहले तू अपनी कैप तो सही से पहन ले। ओए, प्राइवेट इन हो। एक्टिंग करना बंद कर, सब ठीक है। ये देखो। ये क्या? क्या इससे अपने लिए डोनट खरीद सकते हैं? दरअसल मीठा खाकर आपको अच्छा महसूस होगा ना, इसीलिए। इस जगह पर तू ही भाई है ना? वैसे ये मिला कहाँ से तुझे? अब लेकर आ गया है तो इसे खा ही लेते हैं। वाह 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 वाह। ये जगह गैंगनम के एकदम बीचों बीच में है ना, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सुनिए सर जी। ओ हेलो मिस सूजोंग। हेलो सर, आप यहाँ पर कैसे? कुछ काम था क्या आपको? क्या? अरे नहीं नहीं, शायद आपको हमारे सीनियर ने पिछली बार बताया होगा कि हमारा प्राइवेट एलिवेटर खराब हो गया है, तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ इसी तरह बार बार आते रहेंगे। मैंने इस बारे में आपके सीनियर से पहले भी बात की है और उनका नाम है क्वाक गे यंग। अरे वाह, नाम याद है आपको उनका? हाँ सर, मैं भला कैसे भूल अच्छा, आपको पता है ये एशिया सुपरस्टार अवार्ड्स 4 बजे शुरू होगा, तो ये स्पॉन्सर वाले लोग यहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? क्यों पूछ रहे हो? आपको उनसे कोई काम है क्या? मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस मुझे उन्हें हेलो बोलना है। और मैं उन्हें इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में टिप देना चाहता हूँ। ढीला हो गया है क्या? क्या बोले जा रहे हैं? प्राइवेट ही एलेक्स एंटरटेनमेंट को नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ। भूल गया क्या? मैंने बताया तो हाँ था। मुझे याद है, तूने बस कहा था। कीजिए, चुप हो जाइए आप